नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि 0238 में बहुत सारे रोग आ गए हैं और हमें इसको 1-2 साल चलाना भी है। तो किसान साथियों, इसकी सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है फंगस। और फंगस से बचने के लिए बहुत सारी मार्केट में दवाई हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां फंगस की दवाइयां बना रही हैं, लेकिन जो सस्ती और अच्छी दवाई है, जो काम भी कर दे और बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, ऐसी दवाई का हमें इस्तेमाल करना है। उसमें सबसे पहले नाम आता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। बहुत अच्छी और बहुत सस्ती दवाई है। बहुत सारी कंपनियां इस कॉम्बिनेशन को बना रही हैं अलग अलग नाम से। एक तो यूपीएल कंपनी का आ रहा है साफ, बहुत ज़्यादा मार्केट में ये आपको दिखाई देगा। और दूसरा एक बहुत कई पीढ़ियों से इस नाम से बिकती है दवाई, बेवस्टीन के नाम से। बेवस्टीन और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है M45। बासेफ कंपनी का ये बेवस्टीन आता है और M45 भी इंडोफिल के नाम से आता है। किसान साथियों, दोनों ही दवाई अच्छी है, लेकिन इन दोनों में से इस्तेमाल किसका करना है और कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो बेवस्टीन है किसान साथियों, इसमें कार्बेंडाजिम आता है आपका 75%, 75 नहीं सॉरी 50%। इसमें कार्बेंडाजिम 50% है। और ये जो इंडोफिल है, इसमें मैनकोजेब आता है आपका 75%। मैनकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और कार्बेंडाजिम हमारा सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जब ये एक जगह जुड़ के काम करते हैं तो फंगस का अटैक आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं होने का। उधर यूपीएल कंपनी की जो साफ है वो थोड़ी सस्ती दवाई है, लेकिन उसमें जो दवाई की मात्रा है वो थोड़ी सी हल्की कर दी गई है, जिस वजह से मैं इसके सामने बेवस्टीन को जो है वरीयता दूंगा। साफ के अंदर भी कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का ही जो है मिश्रण है। इसमें 12% कार्बेंडाजिम पाई जाती है और 63% मैनकोजेब। अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। इस बार हमने काफ़ी प्रयोग करी है दवाई। लेकिन अगर दोनों का मैं कहूं कि दोनों में से कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो मैं बेवस्टीन प्लस M45 के साथ जाऊंगा, क्योंकि दोनों में दवाई की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इंडोफिल में दवाई की मात्रा है ये आपकी 75% और इसमें क्या नाम बेवस्टीन में 50%। और उधर देखिए 12% कार्बेंडाजिम है और 63% मैनकोजेब है। तो इससे तो बहुत शक्तिशाली दवाई है बेवस्टीन। किसान साथियों, और अब रेट की बात करें, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 550 रुपये के आसपास ये साफ आती है मेरे ख्याल से, या मैं भूल रहा हूँ शायद, मेरे ख्याल 350 से 450 के बीच में ये आती है। और ये दोनों दवाई अगर हम बेवस्टीन और इंडोफिल लेते हैं, ये भी हमें 600 रुपये के आसपास। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम 600 रुपये में बना सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है। मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड आपको मिलेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है हमारे देश में भी और कंट्रियों में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। 200 ग्राम तो आपका कार्बेंडाजिम का बेवस्टीन ले लीजिए और M45 500 ग्राम। इन दोनों को मिला के आप अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दीजिए, आपका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं साफ की बात करूं, तो वो पहले से ही एक जगह मिली हुई दवाई होती है। आधा लीटर में मेरे ख्याल से आधा लीटर इनफ हो जाती है 1 एकड़ में। आप उसका भी घोल बना के उसकी स्प्रे कर सकते हैं। और घोल बनाने का तरीका वही है, 1 बीघे में अगर आप 20 लीटर की टंकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 बीघे में लगभग 2 टंकी जरूर लग जाती है। आप उसी हिसाब से जो है 10 डिब्बे पानी ले लो। 5 बीघे के खेत के लिए 10 डिब्बे पानी पहले ही बाल्टी में ले लो और उसमें आप पूरा का पूरा पैकेट घोल लो। 1 डिब्बा 1 टंकी में डालते रहो। सबसे आसान तरीका स्प्रे करने का यही है किसान साथियों। उधर आप अगर बेवस्टीन प्लस M45 का घोल बना रहे हैं, उसका भी तरीका यही है कि आप जो है वही 10 डिब्बे पानी ले लीजिए और 10 डिब्बे पानी को पहले ही एक बाल्टी में लेकर उसमें घोल बना लो और प्रत्येक टंकी में आप जो है 1 डिब्बा डालते रहो और स्प्रे करते रहो। बहुत अच्छे भी उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। किसान साथियों, आपको भी पता है
कि इस बार किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए हमें अगर इसे 0238 को 1-2 साल चलाना है तो इसकी स्टार्टिंग से ही, मिट्टी से ही हमें देखभाल करनी पड़ेगी, वरना आगे भी जो है हम फंगस का शिकार होते रहेंगे हमारे खेत और बहुत ज़्यादा नुकसान में किसान पहुंच जाएगा। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीके यही हैं कि आप अपने जो गन्ना बुआई कर रहे उसमें फिप्रोनिल वगैरह बुआई में भी डालें, और उसके बाद जैसे ही आप कोर पे कोई ना कोई दवाई जरूर डालते हैं कीड़े की, कनस्वे की, उसके साथ साथ आप साफ का प्रयोग करें। साफ, ये जो मैं दवाई बता रहा हूँ कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, अगर खेत में नहीं कोई भी फंगस नजर आ रही तब भी आप इन दोनों दवाइयों में से कोई ना कोई दवाई जरूर लें। सस्ती दवाई है, अच्छी दवाई है, और उसका प्रयोग नियमित रूप से 40 दिन के आसपास आप एक बार जरूर कर दें, तो आपके खेत में बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं जब फंगस आ जाएगी तब हम इसकी दवाई करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किसान साथियों हो जाता है, और बिल्कुल भी आप उसको फिर बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, लगने के बाद एक तरह का कैंसर है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाती है। अब मैं बात करूं इसके किस किस रोग को किस किस रोग से ये बचा सकती है। जितने भी एफिड, जैसिड और अन्य प्रकार के आपने देखा होगा पत्तियों में लाल लाल चकत्ते से पड़े हुए हैं, वो बहुत खराब लगती है, आप देखोगे वो भी एक फंगस ही है, उसको भी ये बिल्कुल समाप्त कर देगी। कहने का मतलब ये है कि आपके खेत में किसी भी प्रकार की फंगस हो या रोग आने वाला हो फंगस जनित, उसको ये बिल्कुल रोक देगी। किसान साथियों, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब बहुत सस्ती और अच्छी दवाई है, इनका प्रयोग करें और नियमित रूप से प्रयोग करें। मेरा मानना तो ये है कि कम से कम मार्च से लेके, जो हम फरवरी में गन्ने की बुआई करेंगे उसमें मार्च से लेके और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अब के जुलाई अगस्त तक जो है बारिश का प्रकोप ज़्यादा रहा और बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक हमारे खेतों में हुआ, तो कम से कम 4 से 5 स्प्रे इस बार अपने खेतों में आप लगाएं, तभी जाके आपका गन्ना बच पाएगा, वरना इस साल से भी ज़्यादा रोग आने की संभावना है इस बार, और बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह हो सकती है। ऊपर से रेड रोट का भी खतरा है, और ये रेड रोट में भी आपका बहुत अच्छी रोकथाम करेगी, लेकिन सारी दवाइयाँ काम तभी करती है जब उनको समय पे इस्तेमाल किया जाए। अगर आप थोड़ा लेट इस्तेमाल करोगे, रोग लगने के बाद इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने का। करनी दवाइयाँ फिर भी पड़ती है, जब रोग आ जाता है देख के बैठा तो जाता नहीं है किसान साथियों। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप स्टार्टिंग से ही, जैसे ही अन्य किसी जैसे क्रोजन वगैरह हम अन्य कीटों की दवाइयों का प्रबंधन करते हैं, वैसे ही फंगस की दवाई का शुरू से ही हमें इस्तेमाल करना है और अपने खेतों को बचाना है। मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।